एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हावड़ा में अवैध शराब के अड्डे के खिलाफ आवाज उठाने पर व्यक्ति की हत्या। हावड़ा जिले के नजीरगंज इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और पीड़ित की पहचान नेपाली पारा निवासी रोबी रॉय के रूप में हुई है और रॉय का शव शुक्रवार की सुबह सड़क किनारे बरामद किया गया था। परिवार के सदस्यों का दावा किया है कि रॉय गुरुवार की देर रात शाम को सरस्वती पूजा का जश्न मनाने के लिए पास में एक टेक ओवर जॉइंट के पास गया था और हालांकि वह वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की सुबह उसका शव मिला, जिसके परिवार के सदस्यों के आरोप लगाया है कि क्षेत्र के एक अवैध शराब जूहे और स्थान का विरोध करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। शव मिलने के बाद ही इलाके में तनाव फैल गया है और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय सामाजिक तत्वों के एक करतूत की थी और इलाके में वह अवैध शराब और सह जुआ खेलने का भी एक इकट्ठा होते थे और उन्होंने स्थानीय लोगों को उसके रोकने पर भी उनकी हत्या कर दी है। कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था पुलिस ने भी उनके साथ कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे के सुराग के लिए इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हावड़ा जिले का हाल ही में एक गलत कारणों के सुर्खियों में बना हुआ है और इज्जत 4 दिन पहले ही एक 35 वर्षीय व्यक्ति को भी स्थानीय गुंडों ने हत्या कर दी थी और स्थानीय गुंडों ने व्यक्ति की हत्या कर समय वह जब से अपनी बेटी से भी छेड़छाड़ करने लगा था और उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने बाद में दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था। नहीं रही दिग्गज दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जमुना का जन्म 30 अगस्त 1976 को कर्नाटक में हप्पी में हुआ था और उनके माता पिता नेपली श्रीवास्तव राव और कौशल्या देवी बाद में आंध्र प्रदेश चले गए थे और जिसके बाद ही उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गुद्दिगारा के रहने वाले एक स्कूल में दिनों की थी और उन्होंने मंचा कलाकार भी किया था। जमुना का असली नाम जानाबाई था और उन्होंने 1953 में 16 साल की उम्र में ही गरिकापारी राजा के राव द्वारा निर्देशक बनी पुत्तिलू से अपने करियर की शुरुआत की थी। जमुना की असली पहचान एलवी प्रधान के मिस्सम्मा 1955 में बनी थी और इस दर्शकों के अपने करियर के उन्होंने विभिन्न भूमिका निभाई है और अपने समय से दिग्गज अभिनेत्री की भूमिका में उन्होंने अपना नाम कमाया है। अभिनेत्री के तेलुगु, तमिल और 11 हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने सुनील दत्त और नूतन अभिनय और मिलन जो फिल्म 1967 में बनी थी और सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। वह तेलुगु के फिल्म मोगा मनसुलू में भी काम कर चुकी है और इसमें नागेश्वर राव ने भी सावित्री के साथ एक अहम भूमिका निभाई है। अभिनेत्री ने फिल्मों की दुनिया के अलावा राजनीतिक में भी अपना एक सिक्का बनाया है, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन देकर और बाद में भाजपा के शालीन होकर एक राजनीतिक में कदम रखा था। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी प्रभावित होकर वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी और फिर वह 1989 में राजमुंदरी लोकसभा में एक चुनी गई थी और हालांकि 1991 में अपनी हार के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। बाद में वह भाजपा शामिल हो गई थी और 1990 में के दशक में अंत में पार्टी के लिए वह प्रचार किया था। अभिनेत्री को सितारे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट साझा कर श्रद्धांजलि दे रहे थे। एक और सोशल मीडिया स्टार की OTT पर एंट्री। नेटफ्लिक्स की सीरीज क्लास में फारूक मंजूर की भूमिका निभा रहे हैं और चिंतन रज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक कलाकार और उसके लिए एक व्यक्ति के रूप में खुद के साथ रंगमंच पे अधिक सहज होना पड़ता है और इस तथ्य पर दृढ़ता के विश्वास करना भी ज़रूरी होता है और जन्मभूमि का भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है। शूटिंग की सेट में मेरी कर्मभूमि दिखाई दे रही थी। जब मैंने थिएटर में शुरुआत की थी तो वह बार में मैंने परफॉर्मेंस के दौरान खुद को मुक्त महसूस किया था। थिएटर की दुनिया में अलग पहली बार कैमरे में सामने आया था और वह काफ़ी चिंताजनक था। नेटफ्लिक्स की सीरीज क्लास के बाकी कलाकारों के तरह मुझे कैमरा फेस करने का काफ़ी अनुभव नहीं था और मेरे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी था कि मैंने महसूस किया है कि जब मैंने थिएटर में शुरुआत की थी तो मुझे खुद परफॉर्मेंस के दौरान सहज महसूस किया गया था और वह आप कम उम्र में ही किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो वह व्यक्ति की दूसरी प्रवृत्ति बन जाती है। उसी चीज़ को मैंने यह महसूस किया था और मुझे पहले ही तुलना में सहज बना दिया था। नेटफ्लिक्स की सीरीज क्लास का इस थिएटर रिलीज
की गई होने वाली है और इससे सीरीज में ज़्यादातर स्कूल और हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में दिखाया जाने वाला है। इस सीरीज़ की कहानी दिल्ली से एक हाई-फाई प्राइवेट स्कूल के 3 स्टूडेंट के बारे में इर्द गिर्द घूमने वाली इस कहानी है, जो आर्थिक रूप में कमज़ोर पृष्ठभूमि दिखाई देने वाले हैं और अमीर परिवारों के कुछ बिगड़े हुए बच्चे भी इसमें स्कूल में दिखाई देने वाले हैं। सीरीज़ में नया मोड़ तब आता है जब एक स्टूडेंट का कत्ल हो जाता है और अमीर आशिर अहलुवालिया विनिर्देश में बनी यह फिल्म सीरीज 3 की फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। इस सीरीज़ के चिंतन रज के अलावा गुरफतेह और पीयूष और अंजलि भी अहम भूमिका में दिखने वाले हैं। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।